नमस्कार, आदाब। आज की इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे 2 युद्ध जो चल रहे हैं इस समय उनका डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है। एक तरफ तो यूक्रेन का युद्ध है तो दूसरी तरफ जो है वो गाजा का। दोनों इतने समय से चल रहे हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। गाजा के बारे में कहा जाता है, जो वहां की इजरायली इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, कि ये युद्ध खत्म अभी 1 साल तक और चल सकता है। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं, उनकी जो सीक्रेट एजेंसी इजराइल की डोमेस्टिक वाली जो शिनबेत है और उसके अलावा जो मोसाद जो फॉरेन ऑपरेशंस वगैरह और इंटरनल दोनों देखती है, वो ये कह रहे हैं कि ये युद्ध नहीं चल सकता। दोनों का कहना ये है कि ये जीता नहीं जा सकता। फिर आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स जो है, सेना वहां की, वो भी कहती है कि भाई ये आप बातचीत से मसलों का हल कीजिए, युद्ध से नहीं होगा। दूसरी तरफ यूक्रेन है। यूक्रेन के अंदर हालत इतनी बुरी हो गई कि कब मुल्क वो कोलैप्स कर जाए इसका पता नहीं। अब ये है कि फ्रंट से यानी बॉर्डर से सेना भागने भी लगी है। सैनिक, बहुत से सैनिक वहां से छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। यूथ मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं कि उनको जबरदस्ती ज्वाइन किया जा रहा है, कराया जा रहा है। आम जनता अब ये समझने लगी है कि भाई ये युद्ध तो यूक्रेन के लिए नहीं हो रहा, बल्कि यूरोप और अमेरिका के लिए प्रेसिडेंट जेलेंस्की लड़ रहे हैं। जेलेंस्की तो जब इस तरह की फीलिंग्स देश के अंदर आ जाए, फिर दूसरी बात ये कि यूक्रेनियन को ये भी लग रहा है कि जिन 4 स्टेट्स के ऊपर के काफी जो उसकी टेरिटरी है, जमीन पे रशिया का कब्जा है, उसको खाली नहीं कराया जा सकता युद्ध के माध्यम से। फिर उसके अलावा ये भी उनको लग रहा है कि लोगों की हत्याएं बेहद हो रही हैं, इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स पे है, फॉरेन एड आ रही है, वो कब तक चलेगी, और कितनी एड से कितना करप्शन इतना है कि जो पैसा आता है या जो वेपन आता है वो तक तो बेच देते हैं वो लोग, वहां के सोल्जर। आए दिन उनके सीनियर ऑफिसर, कभी एयरफोर्स ऑफिसर को सैक किया कर देते हैं ये, कभी ग्राउंड फोर्सेस के यानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को सैक कर देते हैं, उनकी जगह नए लाए जाते हैं, फिर उनको हटाया जाता है, दूसरे को लाया जाता है। सारी सब ये ब्लेम उनके ऊपर करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि रशिया को तोड़ना, रशिया को कमजोर करना, वो नहीं, बल्कि रशिया युद्ध से जब शुरू हुआ था तकरीबन उतना ही नहीं, बल्कि कुछ लोगों का कहना ये, कुछ इकोनॉमिक्स का, उससे ज्यादा स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली भी और अदरवाइज भी। उसकी इंटरनेशनल छवि बहुत ज्यादा है, और वो अगर अगले महीने ब्रिक्स की मीटिंग रशिया में होगी, जहां पे एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर की बात की जा रही है, जहां के ऊपर एक नया आपस में डी डॉलराइजेशन यानी लोकल करेंसीज में आपस में ट्रेड होंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी क्षति अमेरिकन इकोनॉमी को और खासतौर से डॉलर को भी लगेगी। गाजा है, गाजा का जहां तक सवाल है, 40,000 से ज्यादा लोग मर गए, बेगुनाह लोग हैं, ज्यादातर मरने वालों में औरतें और बच्चे हैं। इसराइल की जो एक छवि थी पूरी दुनिया में, वो आम जनता में, पूरी दुनिया की ग्लोबल कम्युनिटी में बहुत खराब हो गई। डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, खासतौर से यूरोप अमेरिका में। अरे थर्ड वर्ल्ड में अगर होते तो उनको उसकी कोई फिक्र नहीं होती, मगर अमेरिका और यूरोप के अंदर एक नई थिंकिंग डेवलप हो गई। और ये है कि वहां के पर दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका की जो नीति है, अमेरिका ये चाहता है कि उसकी हेजेमनी बनी रहे, किसी सूरत से उसका वर्चस्व जो है पूरी दुनिया में बदलता बना रहे। अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो इतनी तेजी से डिक्लाइन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है, अमेरिका आज भी दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है, इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली भी। मगर सवाल, समस्या ये है कि दूसरे देश, इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और ऐसे कई एक देश हैं जो बहुत ऊपर आ गए हैं, इकोनॉमिकली भी, मिलिट्रीली भी, और फिर उसके अलावा ये कि टेक्नोलॉजिकली भी बहुत आ गए। ईरान बहुत आगे आ गया है टेक्नोलॉजीज में, बहुत से सेक्टर्स में उसने काफी तरक्की कर ली है। अमेरिका चाहता है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी ज्यादा मिलिटराइज्ड है, वो हर चीज के मसले को सेना के माध्यम से हल करने की कोशिश करते हैं, जो संभव नहीं नजर आता।
इसी के उसके सैन्य माध्यम से हल करने में ये होता है कि वो उसका नतीजा कुछ और निकल जाता है। इराक में हमने देखा, अफगानिस्तान में हमने देखा, वियतनाम में हमने देखा, लाओस, कंबोडिया, कोई जंग नहीं जीत पाए, बुरी हालत हुई। जहां जंग जीत भी गए, रिजीम हटा दी तो प्रो अमेरिकन रिजीम इराक में नहीं बना पाए, अफगानिस्तान में बनाई तो वो चल नहीं पाई। जिनसे लड़ रहे थे तालिबान से, उन्हीं को सत्ता देना पड़ा। तो ये बाई फोर्स आप हेजेमनी नहीं मेंटेन कर सकते। अमेरिका को ये बात समझ लेना चाहिए। और अमेरिका कब तक यूक्रेन को, कब तक इसराइल को वेपन और वो देता रहेगा। दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका की अच्छी खासी छवि थी मध्य एशिया में, ये वेस्ट एशिया में। वो अब जनता में इतनी खराब ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन हो गई, जो प्रो अमेरिकन देश हैं वो भी अमेरिकन हित को अब आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं और दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं, ब्रिक्स ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। ये समय आ गया है, मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है। एक धुरी जो है यूनिपोलर वर्ल्ड था वो कोलैप्स हो रहा है। अमेरिका को ये बात समझनी चाहिए, लेकिन अमेरिका के पास इतनी शक्ति है, इतना इस मनी पावर है, वो मुझे नहीं लगता कि आसानी से इस हकीकत को मानेंगे। और इसके चलते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और भी युद्ध का भयंकर युद्ध होने के संभावना नजर आती है। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे भी बढ़ाइए। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। धन्यवाद।